Hello Dosto, hello Dosto, सुबह बखैर, hello सुबह बखैर, good morning. तबस्सुम की किचन में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। दोस्तों ऐसी है, कल मैंने जो अपने पेज पे एक पोस्ट की है और इस पोस्ट है चीन के एक रिवायती त्यौहार यानी लाबा त्यौहार के हवाले से एक पोस्ट है। और दरअसल शुमारी चीन में लोग लाबा यानी लाबा त्यौहार के मौके पर एक जो खुसूसी खाना, एक खुसूसी डिश लाबा पोरेज खाना पसंद करते हैं। फिर बहुत दोस्त ने कमेंट्स में मुझसे पूछा है कि प्लीज़ बताएं लाबा पकाने का क्या तरीका है। इसीलिए अब तो बीजिंग टाइम के मुताबिक तकरीबन 11 बजे हैं और अब तो बीजिंग में दोपहर का खाना खाने का वक्त आ रहा है। इसीलिए मैंने फैसला किया कि चले मेरी किचन में आपके साथ ये लाबा पोरेज तैयार करना का तरीका आपका साथ शेयर करूँ। हेलो रशीद नाथ साहिब, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग अरशद ज़रीफ और वेलकम नीसर खान और खुश आमदीद कहती हूँ आप सबको। वेलकम टू tabasums किचन। आज इस लाइव के दौरान मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि शुमारी चीन में लाबा त्यौहार के मौके पर एक बहुत मकबूल डिश और ये डिश खाना लाजमी है। ये लाबा जो है लाबा पोरेज पकाने का क्या तरीका है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और शायद अब पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8 बजे हैं, शायद आपने नाश्ता कर लिया है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप ट्राई करेंगी कि शायद शाम के खाने के लिए ये लाबा पोरेज आप ही घर में पका सकते हैं। ये तरीका है बहुत आसान है, तो हम शुरू करें। सबसे पहले आपको मुख्तलिफ इक़्साम के चावल या ओट्स या पीनट्स या दाल, बीन्स, जीनस एवरीथिंग आपको ये तैयार करना चाहिए। और चाइना में क्योंकि लोग लाबा जो खाना पसंद करते हैं, पोरेज खाना पसंद करते हैं, इसीलिए हम जो मार्केट में हमें बहुत आसानी से ऐसे पैकेज्ड पोरेज का मटेरियल्स मिल सकते हैं। हम इस पैकेज को खोल कर देखें, इसके अंदर में कौन कौन सी चीज़ शामिल हैं। ओके, साथ देखिए। क्या आप देख सकते हैं कैमरा में? मैं शिफ्ट करूँ कैमरा को शिफ्ट करूँ। अब देखिए मेरे हाथ में इस वक्त ये पोरेज के सारे मटेरियल्स हैं। आप अपनी पसंदगी के मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मेरे पास इस वक्त है ये चावल है, चाइनीज़ चावल है। ये पाकिस्तान की बासमती चावल से मुख्तलिफ है। ये थोड़ा सा शॉर्ट है और ये ओट है और साथ साथ पीनट, रेड बीन और ग्रीन बीन और साथ साथ खुश्क पम्पिंग। और इसके अलावा हम चाइनीज़ में ये जर्द वाला है, ये जर्द वाला है, हम xiaomi कहते हैं। पता नहीं कि उर्दू ज़बान में क्या कहते हैं। मतलब है कि लाबा पोरेज तैयार करने के लिए आपको चावल और मुख्तलिफ इक़्साम के बीन्स दाल साथ साथ मिक्स करके, और सबसे पहले
इसको धोना है। जो तमाम मटेरियल्स में पानी में धोए। ये तो बहुत आसान है पोरेज तैयार करने के लिए, क्योंकि चाइना में न सिर्फ लाबा त्योहार के मौके पर लोग पोरेज खाना पसंद करते हैं, बल्कि नाश्ते के लिए जो लोग भी पोरेज खाना पसंद करते हैं, और मुख्तलिफ इलाके में जो लोग मुख्तलिफ इक़्साम के पोरेज खाना पसंद करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि ये लाबा त्यौहार है, क्योंकि कल यानी यस्टरडे चाइना में लाबा त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार का की अहमियत ये है कि लाबा त्यौहार के बाद फिर लोग बाकायदा से जो जश्न बहार की जश्न मनाने के लिए तैयारी का आगाज करेंगे। यस, ओके। तमाम मटेरियल्स में पानी में धोने के बाद, साफ करने के बाद, फिर आपको पानी चाहिए। पोरेज तैयार करने के लिए आपको ये जो पॉट में ज़्यादा मिक़दार की पानी डालना चाहिए आपको। ओके, मैं आपको दिखाऊंगी। हेलो, आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। देखिए, इसके अंदर में मुख्तलिफ इक़्साम के मटेरियल्स हैं, जैसे चावल हैं, ओट्स हैं, पीनट्स हैं, या आप दूसरे जो खुश्क मेवाजात और बीन्स आप साथ साथ मिक्स करके जो पॉट में डालकर और फिर पानी ऐड करें। जैसे मैंने तकरीबन 1 kg पानी डाल दी है। पानी के ज़्यादा मिक़दार की चाहिए। ओके, अब तो तैयार हो गया है। फिर उबालें। बस उबालने के बाद, जब पानी उबालने के बाद ये पोरेज तैयार होगा और आप ये खा सकते हैं। और दाल डालने की वजह से जो ज़्यादा वक्त लगाएंगे, लेकिन अगर सिर्फ चावल है तो शायद बहुत शॉर्ट वक्त में, तकरीबन आधे घंटे में ये पका होगा। ये डिश बहुत आसान है। अगर आप दिलचस्प लेते हैं, आप भी घर में ट्राई करें, अपनी किचन में ट्राई कर सकते हैं। और ये जो पोरेज है, चाइनीज़ लोग जो नाश्ता के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए या डिनर के मौके पर अगर घर में हम खाना खाते हैं तो हम ये डिश खाना पसंद करते हैं। लेकिन एक और बात है, अगर आप शुगर की बीमारी की शिकार हैं तो आप कम पोरेज खाते हैं, क्योंकि ये ब्लड शुगर के लिए इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन ये जो कुछ न कुछ थोड़ी सी पोरेज खाना कोई मसला नहीं। तो बस ये तो बहुत आसान है, आप देखिए। अब फिर फेयरवेल, जैसे मुझे लगता है कि ये चाय मैं चाय तैयार कर रही हूँ। ये तो बहुत आसान है, आप ट्राई कर सकते हैं। और मैंने पोस्ट में भी लिखा है कि ये जो डिश है, ये चाइनीज़ डिश है, ये सूप की तरह है। लेकिन सूप में शायद आप कुछ सब्जियां, वेजिटेबल या बीफ समथिंग ऐड करते हैं, लेकिन इसके अंदर में सिर्फ चावल डालना तो काफ़ी है। और अगर आप मीठा खाना चाहते हैं तो इसके अंदर में कुछ चीनी, शुगर भी ऐड कर सकते हैं।
हेलो मोहम्मद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इस वक्त मैं जो अपने दोपहर के खाने की तैयारी में मसरूफ़ है और आज तबसुम अपनी किचन में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो चाइना में एक बहुत पॉपुलर, एक बहुत मकबूल डिश है, चौ पोरिज तैयार करने का तरीका है। और ये जो पोरिज है, कल जैसे जो अहम त्यौहार यानी लापा त्यौहार, खास तौर पर जो शुमारी चीन में रहने वालों जैसे मैं, हमारे लिए ये त्यौहार तो बहुत अहम है, क्योंकि चीन के सबसे अहम त्यौहार जश्न बहार की आमद है और जश्न बहार मनाने का बहुत लंबा सिलसिला जारी रहता है। इसीलिए लापा जी यानी लापा त्यौहार के बाद, लापा त्यौहार मनाने के बाद हम फिर जो जश्न बहार की जश्न मनाने की तैयारी का आगाज भी साथ साथ हो चुका है। और अब जो मुख्तलिफ घर हैं, लोग जो जश्न बहार मनाने की तैयारी में मसरूफ़ हैं। ओह, अब ये पानी है, ये उबालने लगे। ये तैयार करने का तरीका आसान है, लेकिन पोरिज तैयार करने में ज़्यादा वक्त लगने की ज़रूरत है। इसीलिए जब आप फ्री हैं आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो बस आज की इस लाइव में मैं आपके साथ शेयर की है चाइनीज़ डिश चौ तैयार करने का बुनियादी तरीका है। और आप जो ज़रूर घर वापस जाने के बाद ट्राई करें। और अगर आप भी जो पोरिज तैयार करें तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपका क्या तजुर्बा है, आपका क्या तसुरात है, ज़रूर मुझे बताएं। तो ओके, तो हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।